नमस्कार। अभी मैं समस्तीपुर ज़िले के सरायरंजन प्रखंड के मेयारी चौक पे मौजूद हूँ। अभी मैं इस रास्ते से गुज़र रहा था, तो मैं सोचा कि यहाँ पे कुछ लोग हमको मिले, तो मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि वर्तमान में जो है विधानसभा का चुनाव है, तो सभी पार्टियों के अंदर जो है हलचल तेज़ हो गई है। चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियाँ जो है चुनाव प्रचार में जो है एकदम पूरा दमखम लगा रही है। इसी बीच जो है हम इस दुकान पे बैठे हैं, हमारे साथ ये भैया मौजूद हैं, इनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा? सबसे पहले आपका चैनल जनता खबर खबर टीवी को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप कहीं जा रहे थे और यहाँ देखिए तो रुक गए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और रह गई मेरी नाम, तो मेरा नाम कमलेश कुमार, घर मेरा मियारी है और यहीं मेरा दुकान भी है एक छोटा-सा। क्या लगता है इस बार जो है चुनाव का क्या माहौल है? देखिए, इस बार बदलाव तो कहीं न कहीं युवा वर्ग के लिए ख़ास करके ये दिखाई दे रहा है। और रह गई क्षेत्र में, तो जो क्षेत्र में विकास करेगा उनको फिर चुना जाएगा। और 5 साल में तो सब आदमी चाहता है कि कुछ नया खाए, जैसे आप भी घर पर जाते होंगे, तो मन करता है कि आज कुछ नया आइटम खाएँ, कल कुछ नया आइटम खाएँ। तो समय की परिस्थिति के अनुसार कहीं न कहीं बदलाव होगा, युवा वर्ग जग जाग चुका है और आगे देखिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, अभी तो बहुत टाइम है, एक दिन में माहौल चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है। वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं, विजय चौधरी जी हैं, क्या वो काम नहीं किए हैं जनता के लिए? नहीं, काम तो बहुत किए हैं, ऐसा बात नहीं है, काम किए हैं, ऐसा नहीं है, काम किए हैं तो और फिर बदलाव क्यों चाहते हैं जब काम किए तो? नहीं देखिए, बदलाव यहाँ सबसे बड़ी चीज़ कोई यहाँ विजय चौधरी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, गणमान्य आदमी हैं और जब उनको ज़रूरी होता है आते हैं, बुलाते भी हैं तो आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं जनता के बीच में। लेकिन यहाँ कॉलेज भी लगा दिए, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियर कॉलेज है और कहने का मतलब कोई एक फैक्ट्री या टाइप का बिहार में नहीं है। यहाँ का जनता ज़्यादा करके परदेश दूसरे राज्य में जाके कमाते। अगर ये सुविधा दे देते ना, तो वर्तमान स्थिति से उठ के और अच्छा होता थोड़ा-सा। कहने का मतलब बेरोज़गार आदमी घूम रहा है। इस सब पर ध्यान थोड़ा-सा और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी थोड़ा-सा और उनको इस क्षेत्र में और काम करना होगा। कारखाना के लेके कहीं थोड़ा-सा और लघु उद्योग नौजवानों के लिए चला देते, उनके लिए भी और अच्छा रहता। जैसे हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं, बैठ के चौपाल भर-भर पे टाइम बिताते हैं। थोड़ा-सा ध्यान देते, हो जाएगा और कोई विशेष बात नहीं है। क्या लग रहा है विजय बाबू इस बार फिर से आ पाएँगे या नहीं? ये तो भैया हुँ, जनता लोग चुनेंगे, अभी तो हम ये अपने आप डिसीज़न नहीं दे सकते हैं। चुनाव आएगा, जिनको जो समझ में आएगा देंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस बार सरकार किसकी आ रही है? सरकार देखिए, सभी सभी पार्टियाँ एकदम जो है दावा ठोक रही है। जेडीयू अलग है, बीजेपी अलग है, आरजेडी अलग है, जनसुराज अलग अलग बोल रही है। क्या लग रहा है इस बार? देखिए हम भी मोबाइल देखते हैं कभी-कभी, अब ये डिसीज़न हम नहीं कह सकते हैं कि सरकार किसकी है। जनता के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है, जनता के अंदर जो विश्वास है, अगर कोई नेता बना लिए हैं, तो वो जनता ऊपर डिसीज़न करेंगे कि इनको हम चुन के लाएँगे, चाहे नहीं लाएँगे। तो ये चीज़ है भैया, हम अभी नहीं बता सकते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, नहीं बनेगी। फिलहाल देखिए क्या हो रहा है, आप भी आई, हम भी आई। तो बिहार में जो है परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, होना चाहिए। अब देखिए गुजरात में मोदी जी देते हैं ट्रेन और बिहारी भाई को कहते क्या, आपके पटना से दिल्ली जाने के लिए ये ट्रेन दे दी है। वो वहाँ फैक्ट्री लगाते हैं और बिहार में आके जो है बोलते हैं कि मैंने वहाँ फैक्ट्री लगाया, आप लोग आप के लिए हम बिहार के ट्रेन चलाए हैं, आप उस हाँ, ट्रेन से भर के जाइए गुजरात। बहुत थोड़ा-सा खराब लगता है सुनने में। वहाँ विकास के नाम पर बुलेट ट्रेन और यहाँ पैसेंजर ट्रेन, थोड़ा-सा खराब लगता है। ये तो बिहार की जनता जागरूक हो रही है। जागरूक तो खास करके युवा वर्ग हो रही है और हमारे बाप-दादा बुजुर्ग तो जो झेल रहे हैं तो झेल रहे हैं, लेकिन हमारे बाल-बच्चा इस कष्ट को ना झेलते हुए देखते हैं इस बार चुनाव का माहौल क्या है, उस उम्मीद पर देंगे, जो हम लोग के हित के लिए सोचेंगे, चाहे आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, उनको आप चाचा बताइएगा क्या इस बार माहौल कैसा लग रहा है? अच्छा, मैं और भी लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा। भैया थोड़ा बताइएगा इस बार का माहौल कैसा लग रहा है? बस उधर-उधर पूछिए। बताइए, बताइए। मैं इधर आइएगा, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या लग रहा है इस बार का माहौल कैसा है? इनका बूढ़ आदमी का बताइए, पहले बताइए ना, दीजिए ना। बताइए ना। इधर आइए, इधर आप इधर बोलिए ना, आइए। कुछ बोलिए ना। क्या लग रहा है? कैसा माहौल है इस बार?
देखिए, माहौल जनता पर डिफरेंस है, हम कैसे बता सकते हैं क्या माहौल है। लेकिन अभी तक तो उम, दे बिहार में विकास का काम हो ही रहा है, बात नहीं है। रोड हो, बिजली हो, शिक्षा हो, नल जल का काम हो। शिक्षा में बिहार बहुत पीछे है, ऐसे नहीं बोलिए। नहीं, शिक्षा में पीछे तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पीछे है शिक्षा में बिहार। पीछे नहीं है। जो जितना गांव-गांव नीतीश जी हर पंचायत में +2 किए हैं, लड़कियों लोग के लिए, जो माना पंचायत से बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़की लोग पर ज़्यादा नहीं, सरकार को उनको अथी है, प्रति लड़कियों पर प्रति ज़्यादा उनको ही है जे वो तो चुनाव को लेके जो है अभी जो नया शिक्षा का बहाली किया गया है, इससे पहले भी तो वो कर सकते वो थे। ना, हम शिक्षा को बहाली का बात नहीं करते हैं। जो अभी चल रहा है माहौल का वर्तमान में अगर शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छा रहता तो जो है गरीब घर का ही उसे बेटा बेटी उसमें पढ़ता, किसी मंत्री विधायक का बाल बच्चे को देखे पढ़ते हुए सरकारी स्कूल में। सुनिए, मंत्री और विधायक का तुलना हम कैसे करें? हमारा जो ये बच्चा जाती है, जो घर से पंचायती में सरकार किए हैं कि पंचायत सब हर पंचायत में +2 हो गया है कि दूसरा पंचायत में नहीं जाओ, अपराधी थोड़ा बढ़ चुका है, इसी सब के बारे में वही है समस्या। और वर्तमान में जो स्थिति है बिहार का, आए दिन जो है गोलीबारी हो रही है, जो है कोई किसी का जाकर मर्डर कर रहा है, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, वो सब जो है से अपराधी है तो थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा तो होबे न करता है। वो सब वर्तमान की सरकार कर रही है कि जो है लालू यादव का जो है जंगल राज था, तो ये कौन सा राज है? वो हम नहीं कहेंगे, जंगल राज की बात नहीं कर, जो अभी हम देख रहे हैं तो अपराधी कुछ न कुछ होबे करेगा, ये बंद होने का चीज नहीं है या न बंद होगा। अच्छा ये कुछ बताइए न कुछ होबे कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से है या नहीं? बिहार में सरकार की ओर से शराबबंदी है। अच्छा, हाँ, ये तो तय है कि सरकार ने शराबबंदी पूर्ण रूप से पूरा बिहार में किए हुए हैं, और कोई कोई भी स्टेट है उसमें राज्य में किए हुए हैं। तो फिर मिलता कैसे है? मिलता है जो आप लोग जो है से किसी तरह माफिया किसी तरह किधर से लाता हो तो मेरा पता है नहीं, क्या कर जो बात है। अगर शराबबंदी है तो फिर कैसे बिहार में शराब बिक रहा है? सरकार के नेतृत्व में तो बंदी है। फिर सरकार के मंत्री जब पी के जब जब डांस करने लगते हैं तो फिर उस पे एक्शन क्यों नहीं होता? गरीब जनता पे तो तुरंत एक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो बात हम नहीं बता सकते हैं क्यों वो करते हैं डांस, वो बात हम नहीं बता सकते। अच्छा, और भी लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। चाचा इधर थोड़ा बताइएगा, वर्तमान में 2 मिनट बताइए, वर्तमान में जो है बिहार का स्थिति जो है उस पर आप क्या कहिएगा? जर्जर होते जा रहा है, और क्या कहना। क्या बिहार में बदलाव दिख रहा है? कहाँ से बदलाव दिख रहा है? हम लोग को तो कहीं से नहीं दिख रहा है। सरकार में बदलाव दिख रहा है इस बार? सरकार में जो बदलाव है वो तो हमें नहीं नजर आ रहा है जो बदलाव है। चुनाव विधानसभा का जो अब हो और पूर्ण रूप से जनता एग्री रहेगी उस पे, जो जनता बदले सरकार। अब आगे क्या है नहीं। वर्तमान में यहाँ जो है इस बार जो है 2 कैंडिडेट जो है आरजेडी और जेडीयू का 2 कैंडिडेट है, उसमें जो है चल रहा है शोर। इस बार कौन लग रहा है, कौन निकलेंगे? विजय चौधरी निकलेंगे कि अरविंद सहनी? पॉलिटिक्स में है नहीं, चूंकि इसलिए हम लोग बता नहीं सकते हैं जो कौन निकलेगा नहीं निकलेगा। एक वोट हम लोग को है जो महत्वपूर्ण है, जिधर देखेंगे जो हाँ जो अच्छा काम करने वाला हो उसको देंगे। बाद बाकी तो हमको ये नहीं लग रहा है जो अब सरकार बदलने के लिए तो सब चाहता है, लेकिन अब बदले कि नहीं बदले तो। अच्छा, बेरोजगारी पे क्या कहिएगा? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? चाहे कोई क्या कर सकता है, ऊपरे से न जो होगा होगा। क्या यहाँ आपको पर ऐसा नहीं लग रहा कि जो है जितने भी जो है सरकार के मंत्री लोग जो है जनता को मूर्ख बना के जो है अपना मोटी कमाई कर रहे हैं? हमें क्या लग रहा है, पूरे जनता को लग रहा है, उसी को फिर वोट देगा लोग। इसमें क्या कहिएगा, किसको कहिएगा? मतदान है, ये सबका अपना अपना मत पे ये है। अब किसी से आप वोट छीन तो नहीं सकते हैं, प्रलोभन दे के मान लीजिए उसको ये करेंगे वो करेंगे, सत्ता में आ जाता है, उसके बाद अपना जो मंत्री लोग को मन होता है वही करता है। इस बार का विधानसभा चुनाव में लगता है कि आपको परिवर्तन हो जाएगा, इस बार सरकार बदल जाएगी? देखिए, ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग माने उतना ये नहीं एग्री नहीं होते हैं जो
मान लीजिए किसको बनाना है क्या है नहीं है, हम लोग उस लाइन से बिलोंग ही नहीं करते हैं। यहाँ ध्यान पे ही नहीं जैसे देते यहाँ हैं। पे एक चौक है, यहाँ पे चाय का दुकान है, चाय की दुकान पे यहाँ लोग सैकड़ों लोग यहाँ आते होंगे, बैठते होंगे, तो आप लोग जो है बातचीत करते होंगे, तो फिर सभी लोग के मन में क्या है? सब तो चाहता है बदलाव, अच्छा, लेकिन बदलाव उस चाहता है। टाइम क्या होगा नहीं होगा कौन देखता है। मुंह से तो बोल दिया जो हाँ बदलाव होगा, सरकार चेंज किया जाएगा, लेकिन ये 2 गो 4 गो मेयारी चौक से थोड़े चेंज हो जाएगा सरकार। यही सब है, जो जिसको है करता है, और कोई ये नहीं है। क्या विजय बाबू यहाँ काम किए हैं कि नहीं किए हैं? ये हैं, किए भी हैं और कर भी रहे हैं। हाँ? कर रहे हैं। उनके काम में देखिए, उनके काम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रह गया कुछ इसमें जनता भी है जो मान लीजिए कहीं पे बाधित कर देता है, तो वो अकेले क्या करेंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार पे क्या कहिएगा? जो अभी अधिक अफसरशाही चल रहा है अपने बिहार में, इस पे क्या कहिएगा? उस पे क्या कहना है, अफसरशाही चल रहा है और चलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अफसरशाही में जो आप लोग चाहिएगा, ये प्रेस रिपोर्टर है, कहीं से हम लोग कहीं से कुछ नहीं होगा, जैसे चल रहा है उससे बढ़ेगा, कमेगा नहीं। आपको लगता है कि और बढ़ेगा ही? लगता है बढ़ेगा ही। अब दारू मोदी जी बंद किए हैं, नीतीश जी बंद किए हैं दारू, अभी फोन कीजिए घरे पे आ जाएगा। रास्ता में कोई एक बात बताइए, तो दारू जिस रास्ते से आती है, तो क्या प्रशासन को ऐसा थोड़ी है कि पता नहीं रहता? सारा कुछ पता रहता है, फिर उस पे क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? बड़े-बड़े जो माफिया हैं, गरीब जनता अगर पीते हुए पकड़े जाती है, तो उस पे तुरंत एक्शन हो जाता है। भाई मजदूर आदमी है, कमाते हैं खाते हैं, बात खत्म है, समझ गए। हम लोग उस पर न जाते हैं न दारू पीते हैं, ये जानते हैं जो बंद है, लेकिन घर में आ जाता है। अभी आप फोन कीजिए यहाँ आ जाएगा, सरकार पकड़ के ले जाता है। मान लीजिए दारू माफिया हो चाहे पीने वाला हो, वो तो जानता है ना जो ये दारू कांड में गया है, तो फिर दोबारा एक्शन काहे नहीं लेता है सरकार। नहीं, हमारा कहना है कि जब बिहार में ट्रक के रास्ते जब बिहार में आता है, जो भी बड़े माफियाओं के द्वारा आता है, उन पे क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है? गरीब जनता पीते पकड़ी जाती है, उसको तुरंत प्रशासन उठा के जेल में रख देता है। अब ये जो है, ये तो बात ऊपर से ही पता लगेगा, काहे जो बॉर्डर पे जो रहता है वही न जानेगा जो हाँ कैसे आता है, क्या पैसा लेके आए, चाहे प्रमोशन से आए, चाहे मान लीजिए पैरवी से आए, कैसे ही तो वही न जानेगा जो बॉर्डर पे है। हम क्योंकि लोग आम नागरिक जब जो है जब बॉर्डर से आप गुजरेंगे तो एकदम पूरा चेकिंग किया जाता है, लेकिन फिर वो कैसे ट्रक लेके चले जाते हैं? सबसे बड़ी समस्या है ना। अब ये तो समस्या उनका है, हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें, हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो ऊपर वाला जो बैठा है वही न जानेगा। दारू या तो सरकार पूर्णतः बंद कर दे, कहीं से जहाँ से बॉर्डर सील कर दे, और नहीं तो चालू कर दे। इसमें बिहार के लोग बड़ा परेशान है, खासकर गरीब वर्ग के लोग को बहुत परेशान है। प्रशांत किशोर तो बोले हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम दारू चालू कर देंगे। बिल्कुल अच्छा बात बोल रहे हैं। इससे बिहार सरकार का कितना 500 करोड़ साल भर में उनका इनकम टैक्स, ये क्या कहता है, टैक्स जो आ रहा है गवर्नमेंट का दारू से, अगर चालू हो जाता है वो शिक्षा में लगा देते हैं, कहीं कोई क्या कहते हैं फंड में लगा देते हैं, तो बिहार कहीं ना कहीं और ज्यादा विकास करे। या तो पूरा बंद कर दे, और नहीं तो सरकार आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि चालू कर दीजिए भैया। इससे बिहार को कहीं ना कहीं नुकसान है, और फ्री में अगर आप बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं गरीब वर्ग के आदमी बहुत घिसाता है, मारा जाता है। अभी जेल में जाकर देखिए, जितना होगा सब गरीब आदमी जो दिन भर खुरपी ठेलता है, रिक्शा चलाता है, पीता है, और सरकार जो बेचता है उसको पकड़ के नहीं ले जाता है। गरीब आदमी को फालतू बड़े पैसा वाला सब। एक चीज और बता देते हैं, यही दारू यूपी में जाइए अमृत, बंगाल में जाइए अमृत, और बिहार में आते ही समझिए रहे हैं बात को, कितना ही खतरनाक है। तो वहाँ के लिए अमृत और यहाँ जहरीला शराब। भैया आपको लगता है कि बिहार में दारू के बंद होने से यहाँ का जो युवा वर्ग है जो सूखा नशा करने लगा? बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा करने लगा। अब होम डिलीवरी घरे घर मिलने लगा। फोन दिखता कहीं नहीं, भगवान को देखते मंदिर में है, मिलते नहीं है, फोन कीजिए तुरंत आ जाएगा, कितना कौन लेना है, ये लेना वो लेना, ये सब है भैया समस्या। या तो पूरा बंद कर दीजिए, सील मार दीजिए, प्रशासन को फिर इतना टाइट कीजिए कहीं कोई नजर ना आवे। अगर आप सरकार इस चीज में सफल नहीं है तो इसको पूर्णतः चालू कर दीजिए। कम से कम कोई किसी माध्यम से तो जुड़ा रहे, और जो टैक्स इससे होगा
कहीं न कहीं बिहार में इस टैक्स से कुछ तो बदलाव आएगा। शिक्षे पर लगा दीजिए, बेरोजगार पर लगा दीजिए, कारखाना में लगा दीजिए, इस पैसा का तो उपयोग होगा। अभी मान लीजिए कि बिहार और बंगाल का बॉर्डर जहाँ सटा हुआ है, बिहारी जाकर बंगाल में पी लेता है। यहाँ का पैसा बंगाल के आदमी को चल जाता है, बंगाल वहाँ टैक्स तो वहाँ भी लगता है। तो वहाँ कितना डेवलपमेंट हो रहा है, और बिहार में देखिए सब इधर-उधर बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कीजिएगा? यही सब समस्या है, क्या कीजिएगा? चल रहा है किसी तरह। और भी मैं लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ। इधर आइएगा। चाचा, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, क्या माहौल है? माहौल राजद का है, राजद का है। हाँ क्या लग रहा है इस बार बदलाव हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अरे हेरी फेरी करेगा तभी जीतेगा, हेरी फेरी नहीं करेगा तो सब बेर जीतता है राजद। हेरिए फेरी पर वो जीतता है, न तो ये जीतेगा राजद। क्या विजय चौधरी आपके गांव एरिया में क्षेत्र में विकास नहीं किए हैं? बहुत किया है विजय बाबू। अभी वोट किसको गिरेगा जिस दिन आपको पता है कि कौन कहाँ गिराएगा, हम ही कहाँ गिरा देंगे उसका पता तो किसी का नहीं। महज वोट एमकीदार राजद का है अंशुआ। इस बार जो है अरविंद सैनी यहाँ से निकल जाएंगे। अब निकलेगा नहीं निकलेगा कहेगा बट्टम का हेरी फेरी होगा तो कहीं से नहीं निकलेगा। नहीं। बेईमानी नहीं होगा तो राजद निकलल है सब तक। सुनने में आया था कि पिछली बार भी राजद यहाँ से निकल गया था, ठीक है, लेकिन जो है सरकार के लोगों के द्वारा इस सीट का हेराफेरी किया गया था। हेरी फेरी सीट कर किया था, पैसा दे करके वो लाल बाबू महतो का मेकअप कर दिया। अच्छा, कितना पैसा लिया था? पैसा 25 लाख लिया। बस 25 लाख में बिक गया? हाँ बिक गया 25 लाख। हंसी नहीं करता है। समाती पर वो है वो अमरील है मौलवी, बोला जीत गया, और जब दोबारा गिनती किया तो जीता कि नहीं जीता ललटी शाहीन शाहीन जीता ना है? न तो यहाँ फटाका निकले, गाड़ी 4 चक्का पर चढ़ कर घूमे। आ जब वहाँ शाही में आले कहल कलेक्टर आर के सरिया का गिनती करो, जीतल हमको ललटे बात जीत गया 30, तो गिनती हुआ तो जीत गया ललटे में। बिहार में शराबबंदी है? शराब कहाँ बंदी है? तो नीतीश बाबू बोलते हैं बिहार में शराब बंद है। आता है कहाँ से शराब? ये आता है, बिकता है, पीता है, आता है कहाँ से? बंद है। नीतीश बाबू तो कहता है बंद है, बंद आर नहीं है। हाँ बेरामती लेता है। बिहार में शराबबंदी नहीं है ना? ना एकदम चालू है एकदम। आप भी फोन करिए, शराब पहुंचा दो फला जगह, आपको मिल जाएगा। शराब आर बंद नहीं। फोटो कथी खींचे छियै? क्या लग रहा है इस बार जो है सरकार जो है बदल जाएगा इस बार? नीतीश बाबू जो है इस बार जो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बाबू आ कोई बाबू जी राजद आ सोगर बाबू मजू हेरी फेरी होते तक है नहीं राजद हारत, न तो राजद निकलल है। हाँ आप बुझलिए? हाँ चलिए, चाचा से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं और भी लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ, और भी दूसरे चौक पे जाके जो है लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ। आगे जो भी जैसा भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताते रहूंगा।